वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। वैसे तो हमने इस चैनल पे एपीसी की वीडियो शेयर करने हैं, मगर आज हमारी पहली वीडियो थी, इसलिए हमने टेक्सोनॉमी की जो पहला लेक्चर था वो टेक्सोनॉमी के बारे में दिया। टेक्सोनॉमी के बारे में अभी पढ़ते हैं। साइंसदानों ने टेक्सोनॉमी के बारे में बहुत वर्क किया और उनकी जो एक साइंटिस्ट था उसने टेक्सोनॉमी पे बहुत काम किया। उसका नाम उसका जो वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम कहेंगे कि यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, क्यूरुलस लिनियस है उसका नाम। इसने टेक्सोनॉमी पे बहुत काम किया, इसलिए इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। आ जाते हैं डिफिनीशन की तरफ। टेक्सोनॉमी की डिफिनीशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। टेक्सोनॉमी में हम जानदारों को साइंटिफिक नाम देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करती है ग्रुप्स में। अभी जानदारों को साइंटिफिक नेम देना है, इनको क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। अगर हम जानदारों को साइंटिफिक नेम दे दे तो इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसमें हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ड्स हम लेते हैं जीनस से, सेकेंड वर्ड्स हम लेते हैं स्पीशीज़ से। इंसान का जो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सेपियंस। अभी होमो का जो वर्ड्स है वो जीनस से लिया है, स्पीशीज़ जो सेपियंस है जो स्पीशीज से लिया गया है। अभी हम आगे आते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की के तरफ। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? ये लफ्ज़ जो है इसकी प्रोनाउंस लोग 2 तरह से करते हैं। कुछ लोग हायरार्की पढ़ते हैं, कुछ लोग हायरार्की पढ़ते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग हायरार्की पढ़ते हो, हायरार्की पढ़ते हो। अरेंजमेंट ऑफ, इनकी डिफिनेशन हम पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो ग्रुप है टेक्सोनॉमी के जो 7 कैटेगरी हैं, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवल ऑर्डर में रखना, अरेंज करना, इसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। यूनिट और ग्रुप फॉर्म क्लासिफिकेशन, ये जो यूनिट है या ग्रुप है इसको टेक्सोन कहते हैं। स्पीशीज़ एक अलग टेक्सोन है, जीनस एक अलग टेक्सोन है, फैमिली एक अलग टेक्सोन है, ऑर्डर एक अलग टेक्सोन है, क्लास एक अलग टेक्सोन है, फाइलम एक अलग टेक्सोन है, किंगडम एक अलग टेक्सोन है। अभी हम आते हैं स्पीशीज़ की तरफ। जो हाईएस्ट रैंक है इसमें वो डोमेन है, जो लोवेस्ट रैंक है वो स्पीशीज़ है। अभी हम आते हैं स्पीशीज़ की डिफिनीशन की तरफ। स्पीशीज़ इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म capable of interbreeding and producing fertile offspring। स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म के वो ग्रुप है जो इसकी कैपेबल हो कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके और वो अपनी तरह बच्चे पैदा कर सके, इसको स्पीशीज़ कहते हैं। अगर रिलेटेड स्पीशीज़ मिल जाए तो वो जीनस बनाते हैं। अगर रिलेटेड जेनेरा या जीनस मिल जाए तो फैमिली बनाते हैं। अगर रिलेटेड फैमिली मिल जाए तो ऑर्डर बनाते हैं। अगर रिलेटेड ऑर्डर मिल जाए तो क्लास बनाते हैं। अगर रिलेटेड क्लास मिल जाए तो फाइलम बनाते हैं। अगर रिलेटेड फाइलम मिल जाए तो वो किंगडम बनाते हैं। अभी इसको किस बुनियाद पे रखे गए हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर की बुनियाद पे रखे गए हैं कि जानदारों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी सिमिलरिटी है, इनके स्ट्रक्चर है, किन जानदारों की जो ये सेम है तो उनको एक ही स्पीशीज़ में रखे गए हैं कि इस तरह अगर जाते जाते है ग्रुप बढ़ती जाती है, स्पीशीज़ से फिर जीनस बन जाता है, जीनस से फैमिली बन जाता है। ये पहले जो था ये सिंपल है, इस चीज़ कम्प्लेक्स होता जा रहा है। अभी हम इसके लिए एक ट्रिक पढ़ेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। कलीम, पी सी ओ प्री गपशप। कलीम से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, प्री से प्री, जी से जीनस, प्री से फैमिली, जी से जीनस, एस शेप से स्पीशीज़। कलीम, पी सी ओ प्री गपशप। अभी आप लोगों को इसका समझ आ गया होगा। इसके बाद हम डोमेन के बारे में पढ़ते हैं। डोमेन क्या है? अगर हम लोग किंगडम यानी किंगडम मिल जाए तो इससे डोमेन बनता है। डोमेन को सबसे पहले प्रपोज कार्ल होज ने किया था। अभी डोमेन किन चीज़ों से बनता है? आर्किया से बनता है, बैक्टीरिया से बनता है, यूकैरियोट से बनता है। आर्किया बैक्टीरिया है जो है ना ये प्रोकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में फिर 4 किंगडम आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। तो इस तरह हमको यूकैरिया में रखा गया क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स नहीं है, हमारे जो न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड है और हमें सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो है वो होती है हमारे सेल के अंदर।
उसके बाद हम आते हैं किंगडम की तरफ कि हमें किंगडम एनिमिलिया में क्यों रखा गया है। आप लोगों को पता है कि 5 किंगडम सिस्टम हैं। किंगडम सिस्टम 5 है, तो हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम पंजाई, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में तो मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में जो है ना न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती है वो एब्सेंट होती है। तो हम अभी देखेंगे कि हमको किंगडम एनिमिलिया में क्यों रखा गया है। आप लोग देख लो, एक होता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे गए, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो इसलिए हमको किंगडम मोनेरा से हटा दिया। किंगडम प्रोटिस्टा फिर क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा किस तरह बन गया। ऐसे जानदार थे जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट की तरह थी मगर कुछ नहीं थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल की तरह थी मगर कुछ नहीं थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंगस की तरह थी मगर कुछ नहीं थी। जो कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर इसको एक अलग ग्रुप दे दिया गया, इसलिए इसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। अभी हम तो किंगडम प्रोटिस्टा भी नहीं है। उसके बाद आता है किंगडम पंजाई। किंगडम पंजाई क्या है और किंगडम प्लांटी क्या है, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है अभी हम है पढ़ेंगे। किंगडम पंजाई, किंगडम प्लांटी, इन दोनों में सेल वॉल होती है। किंगडम पंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है। किंगडम प्लांटी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है। इस तरह किंगडम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है। किंगडम पंजाई जो है ना ये एट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, किंगडम प्लांटी जो है ना ये पोटोट्रॉपिक्स होती है। यानी ये जो एट्रोट्रॉप्स है वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, किसी और पे डिपेंड करती है। और ये पोटोट्रॉपिक्स है, ये अपनी खुराक खुद बना सकती है फोटोसिंथेसिस की मदद से। और आगे आते हैं किंगडम एनिमिलिया की तरफ। हमें किंगडम एनिमिलिया में तो रखा गया है क्योंकि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादातर किंगडम एनिमिलिया में शामिल है, इसलिए हमें किंगडम एनिमिलिया में रखा गया है। अभी आते हैं इस तरफ फाइलम कॉर्डेटा। किंगडम एनिमिलिया तो हमें समझ आ गया कि हमें किंगडम एनिमिलिया में क्यों रखा गया है। अभी हम पढ़ेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा में किस बुनियाद पर रखा गया है। तो अभी मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि किंगडम फाइलम कॉर्डेटा में हम क्यों रखा गया है। किंगडम एनिमिलिया जो है उनकी क्लासिफिकेशन जो है 11 फाइलम में हुई है। इनकी जो फाइलम है वो मोर देन 30 है कुछ किताबों में जो मैंने देखी है। मगर अगर आप लोग देखो एपीसी की बुनियाद पर, फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और वो है उसमें जो है ना 10 दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से है। किंगडम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेथिहेल्मिंथिसिस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम एस्केल्मेंथिसिस, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम एमिकोडेटा, फाइलम कॉर्डेटा। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें कॉर्डेटा में किस बुनियाद पर रखा गया है। आप लोग अभी ये समझेंगे। तो अभी हम देखेंगे किंगडम पोरिफेरा से लेकर किंगडम काइनोडर्मेटा तक ये जो है ना सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो हम इनवर्टिब्रेट्स से नहीं है, हमारे तो बैकबोन है। और कुछ है एमिकोडेटा के में कुछ कैरेक्टरिस्टिक कोडेटा के, इसलिए इसको एमिकोडेटा कहते हैं। सम टाइम इसको फाइलम कोडेटा में शुमार किया जाता है और सम टाइम नहीं किया जाता है। उसके बाद कोरडेटा क्या है। कोरडेटा जो है ना उनमें वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं। कोरडेटा में क्या है, कोरडेटा में वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं, यानी जिनके बैकबोन होती है। अभी आप लोग कुछ सोच हमारे बैकबोन है कि नहीं है, तो इसलिए हमें फाइलम कोरडेटा में रखा गया है। आप लोगों को अभी समझ आ गया कि हमें फाइलम कोरडेटा में क्यों रखा गया है। उसके बाद हम आते हैं क्लास मेमेलिया। मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा कि क्लास मेमेलिया में हमें किस बुनियाद पर रखा गया है। तो आते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोरडेटा जो है ना, ये इनको 5 क्लास में क्लासीफाई किया है। क्लास फिश, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास मैमल्स, क्लास बर्ड्स। अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्या हम फिश में शुमार होते हैं? नहीं। क्या हम एम्फीबियंस में शुमार होते हैं? नहीं। क्या हम रेप्टाइल्स में शुमार होते हैं? नहीं। क्या
हम मैमल्स में शुमार होते हैं? नहीं, सॉरी, क्या हम क्लास मैमल्स में शुमार होते हैं? जी हम होते हैं। अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक बता दूंगा कि क्यों हम क्लास मैमल्स में रखे गए हैं। क्लास बर्ड्स में तो हम रखे नहीं गए क्योंकि हम नहीं उड़ते हैं। क्लास बर्ड्स में तो वो परिंदे हैं, ना हम फिश है, ना हम पानी में तैरते हैं, ना हम रेप्टाइल्स है, ना रेंगते हैं। तो क्लास मैमल्स में हमें किस बुनियाद पर रखा गया? हमारी जो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक है अभी क्या है, क्लास मैमल्स में वो जानदार रखे गए हैं जिसके कान बाहर है, नंबर 1, जिनकी फीमेल मिल्क देती हो, नंबर 2, जिनकी जो सेल है वो वेल डेवलप्ड हो। तो अभी हमें देखा जाए हमें ये खसूसियात है कि नहीं है, ये तो इसलिए हमें क्लास में अमल में रखा गया है। अभी देख लिया आप लोगों को समझ आ कि हमें क्लास में मीडिया में क्यों रखा गया। उसके बाद हमें ऑर्डर प्राइमेट्स में क्यों रखा गया, हमें ये भी जानना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स को फिर 26 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। तो मैं 26 तो आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता, ना हाई 26 आते हैं आप लोगों को मैं फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये चंद पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग सिर्फ समझ जाओ। तो क्या है, ऑर्डर मोनोट्रेमेटा, ऑर्डर मार्सुपिलियादा, ऑर्डर लेगोमार्फादा, ऑर्डर कार्निवोरादा, ऑर्डर पेलोडोटादा, ऑर्डर डर्मोप्टेरा, ऑर्डर प्राइमेट्स। अभी हम लोगों को प्राइमेट्स में क्यों रखा गया है मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा। ऑर्डर मोनोट्रेमेटा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो जो मैमल्स है वो हिग लेहिंग मैमल्स है, वो अंडे देने वाले मैमल्स हैं। तो हम तो अंडे नहीं देते हैं। और ऑर्डर मोर्सिपिला में जो है ना पुछ मैमल्स है, इसमें कैंगरू को रखा गया है। इसमें जानदार जो है ना कैंगरू। पुछ मैमल्स क्या है, वो पुछ बे को कहते हैं। उनके जो बच्चे हैं उनके सामने बेग की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर देती है इसलिए। और हमारी जो है ना वो इंटरनल होती है, तो इसलिए हम इस ग्रुप में भी नहीं रखे गए हैं। किंगडम लेगोमार्फा में रेबिट्स को रखे गए। हमारे तो कैरेक्टर रेबिट्स की तरह नहीं है। के ऑर्डर कार्निवोरा को डॉग्स, इस ऑर्डर में डॉग्स को रखे गए हैं, कैट्स के रखे गए, लायन को रखे गए। हमारे कैरेक्टरिस्टिक इसकी तरह भी नहीं है। ऑर्डर पेलोडेटा इस तरह इसमें कोई और जानदार रखे गए। ऑर्डर डर्पोप्टेरा में इसमें कोई और जानदार रखे गए। ऑर्डर प्राइमेट्स अभी इसमें कौन कौन से जानदार रखे गए हैं, इसमें एप्स, मोंकी, ह्यूमन रखा गया है। इसमें किस कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे प्राइमेट्स में हमें रखा गया है? लार्ज ब्रेन की वजह से, प्री ऑफस्प्रिंग 1 एट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा देते हैं। और इस तरह उनकी जो लॉन्ग टाइम पीरियड होती है और वो ग्रोथ उनकी आहिस्ता होती है, इसलिए हमें इस बुनियाद पे प्राइमेट्स में रखा गया है। उसके बाद हम आते हैं, ऑर्डर तो आप लोगों को समझ आ गया। प्राइमेट से फैमिली होमिनाइडिया में क्यों हमें रखा गया है, अभी आप लोगों को मैं ये समझा दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स जो है इनमें 13 फैमिली होती है। मैं आप लोगों को सारे तो नहीं पढ़ा सकता, फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर सिर्फ मैं 3 इसलिए और समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमें क्यों इस होमिनाइडिया में रखा गया है। फैमिली होमिनाइडिया, फैमिली सिबेनिया, फैमिली सर्कोपिथिकोडिया, फैमिली सर्कोपिथिकोडिया, इसमें ओल्ड वर्ल्ड मुंकी रखे गए, दूसरे में स्क्वेरल मुंकी रखे गए और इस होमिनाइडिया में एप्स और मुंकी रखे गए। एवोल्यूशन की बुनियाद पर अगर हम देख लें तो हमारी जो एवोल्यूशन हुई है वो एप्स मुंकी से हुई है। क्यों? हमारे जो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक है वो एप्स मुंकी के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए हमें फैमिली होमिनाइडिया में रखा गया है। उसके बाद हम आते हैं जीनस होमो आता है, स्पीशीज सिपियंस आता है। जो हमारा मैंने कहा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमें 2 नाम देते हैं, एक जीनस होमो, स्पीशीज सिपियंस आते हैं। तो हमारा जो है ना एक स्पीशीज़ है और जीनस होमो है, तो इसलिए हम आते हैं यहाँ पर। हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, गिविंग नेमिंग टू ऑर्गेनिज्म, 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वर्ड जीनस से इस्तेमाल करते हैं होमो का, सेकेंड वर्ड स्पीशीज से इस्तेमाल करते हैं सिपियंस का। मुझे यकीन है कि आप लोगों को इनके बारे में कुछ समझ आ गया होगा। इस तरह हम पढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, एक होती है फाइलम, एक होती है डिवीज़न। ये फाइलम और डिवीज़न में क्या फ़र्क है? फाइलम अगर एनिमल में हम देखा जाए तो इसको हम एनिमल में अगर ये ग्रुप रखा जाए तो इसमें फाइलम कि एनिमल में होता है और डिवीज़न प्लांट्स में होती है। इस तरह जिस तरह कहते हैं फाइलम कॉर्डेटा, प्लांट्स में हम फाइलम नहीं कहेंगे, प्लांट्स में हम कहेंगे डिवीज़न।
प्लांट्स की जो साइंटिफिक कैटेगरी होती है, इनके नाम होते हैं, तो उसमें हम ये वर्ड्स इस डिवीज़न यूज़ करते हैं और एनिमल में हम फाइलम यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ ख़ास तो इस तरह नहीं है। और दो नाम इस तरह है जो साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है। केट जो है ना, पीलस केटस इसको कहते हैं। केट को डोमेस्टिक केट्स, तो काउ डोमेस्टिक काउ इसको बोस ट्यूरस कहते हैं। ये फर्स्ट नेम मैंने कहा था क्या है, जीनस है। सेकेंड नेम ट्यूरस जो है ना, ये स्पीशीज़ है। फीलस जीनस है और ये केटस जो है स्पीशीज़ है। आप लोगों को मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़े ज़्यादा इल्म हो गया, और अगर किसी और चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट्स में भी हमें कह सकते हैं। और अगर मैं अपनी व्हाट्सएप नंबर भी फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। किसी भी चीज़ को अगर आप लोगों की समझ नहीं आई वो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।